हकीकत बात है इनकी टांगे टांग रही हैं, हाँ, यानी कि इनकी टांगे कांप रही हैं। हाँ, कैसे ये जेलम का जाहिल कमरे में बंधा हुआ इंशाल्लाह हूं नहीं बोलेगा, तो ये बोलेगा तो सी है गया ना। नहीं नहीं, आओ सही। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। मेरा नबी साहब तेरे बाबे थे, अरे ये बोलेगा तो सी है गया ना। आप टेंशन ना लें, अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। हम ये ताना सुन लेंगे कि ये मौलाना साहब बस औकात ये जुमला बोलते हैं, ये बोलते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती मुझे बताओ। तो मैं क्या उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ को नहीं समझ आउंदे पे। ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे चलो। जब तक वो नहीं बोलता था तो हमने तो कभी कोई जुमला नहीं बोला था। हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। 2009 से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हुई, 2015 तक मैंने कभी किसी मौलवी का नाम तक नहीं लिया था, ना उसे कभी रिप्लाई टू किया था। थंबनेल्स भी आके 2017 में 16-17 में बनने शुरू हुए। 7-8 साल तुम्हारी तस्वीर भी किसी की नहीं मैंने लगाई थी, जब तक तुम लोगों ने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात नहीं लगाए। ये भी मेहरबानी है कि मैं बैठ रहा हूं, वरना मुझे कहना चाहिए अपने बुजुर्गों को कब्रों से निकाल के मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि वो जिंदा तो होते हैं ना। अगर यार वो कासम नौतवी कब्र से निकल के जो बंदियों की 2 मौलवियों की सुलह करवा ले यार, एक बार मेरे से भी काट लो बात, ढूंढ लीजिए कोई बाबा निकलना। हाँ, क्योंकि बाबा तैयार हो जाओ, बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा सहाबा के बारे में ये कहे, मेरा दिल नहीं करता सहाबा नु रजी अल्लाह अनु कहनू, ते साडा दिल किथों करदा तेनू मुसलमान कहनू। 2-3 बंदों को सहाबा कराम आपने बना दिया। ये तो इसी तरीके से 2-3 पाकिस्तानियों के ऊपर कोई तनकीद करके बाकी सारे पाकिस्तानियों के फजाइल बयान करे तो आप उसे कहेंगे कि ये पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। नहीं, वो 2-3 बंदों पे है ना, उन 2-3 बंदों का कहा करें। और वो तनकीद खुद नहीं करता, वो करता है जो बुखारी मुस्लिम में उनके बारे में हदीस मौजूद है। इस बात से ये बक तो हम नहीं ना सुन सकते, ठीक है। और ये वो बातें हैं जिन्होंने आकर तलखियां पैदा की। नहीं, और मैं यहां पर इधर देखें, ये पैगाम हमारा रिकॉर्ड भी होता है और लोग ये आगे तक भी पहुंचाते और पहुंचाना चाहिए। तू अपनी चमचगिरी अपने घर रख कड़छे दे पुत्रा। हम इस मुल्क के अमन पसंद शहरी हैं। चल झूठा। और मैं ये कह रहा हूं, देखो 103 दिन तक इसको जेल के अंदर बांधा गया। कितना बड़ा जुल्म इन लोगों ने किया। जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मिलान करने की, एक एक करके जलील होया दुनिया में। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। और वो टीएलपी के जो नायब अमीर हैं, पीर जहीरुल हसन शाह साहब, अल मारूफ भगोड़े पीर साहब, कलदन टीएलपी के पीर जहीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुजरिम पीर जहीरुल हसन शाह को 6 लाख रुपए जुर्माने की अदायगी का हुक्म भी दिया है। ये जो भौंकता था ना, इसको बांधा गया और देख लो पूरे मुल्क में अमन था। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। मैं इस टाइम लाहौर में मुल्तान रोड पर मौजूद हूं और यहाँ टीएलपी और पुलिस के दरमियान कशीदगी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। पुलिस की जानिब से एक क्रैकडाउन किया गया टीएलपी वर्कर्स, इनके सपोर्टर्स के खिलाफ, और उस क्रैकडाउन के नतीजे में टीएलपी के 2 लोग जाँ भाग भी हुए और 50 से ज़ायद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें 15 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। टीएलपी की जानिब से ऐलान किया गया था कि आज जुम्मे के रोज़ यानी 10 अक्टूबर को नमाज जुम्मा के फ़ौरन बाद ये अपना इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च है उसको कंटिन्यू रखेंगे और जो इनका इनिशियल प्लान था उसके मुताबिक इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इनको इस्लामाबाद जाने से हर सूरत रोकेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। कार्रवाई के दौरान साद रिजवी के घर से भारी मिकदार में सोना, चांदी, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और कीमती अशिया तहवील में ली गई। पुलिस की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान घर से कुल 11 करोड़ 44 लाख 76,500 रुपए मालियत की मुल्की करेंसी, जबकि 25 लाख रुपए से ज्यादा की गैर मुल्की करेंसी, जिसमें 50,000 रुपए भारतीय करेंसी, 200 कनेडियन डॉलर, 2,885 यूरो, 4,250 पाउंड और 8,592 सऊदी रियाल समेत 14,440 दिरहम और दीगर गैर मुल्की करेंसियां शामिल हैं।
मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां और 6 करोड़ 34 लाख रुपए मालियत का 1 किलो 922 ग्राम सोना भी बरामद हुआ, जिसमें 445 ग्राम सोने की 28 चूड़ियां और कड़े, 490 ग्राम सोने के 12 ब्रेसलेट और 24 हार, चेनें और लॉकेट्स भी शामिल हैं। 889 ग्राम चांदी के जेवर में 3 चांदी के ताज, 48 अंगूठियां और 1 मग भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक छापे के दौरान बड़ी तादाद में प्राइज बॉन्ड्स भी कब्जे में लिए गए हैं। ये कार्रवाई 11 अक्टूबर को तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान की गई, जिसकी मजम्मत करते हुए TLP के तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए साद रिजवी के घर पर छापा मारा है। देख लो, पूरे मुल्क में अमन था। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। मैं कुत्ता तो नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं, अगर भौंकने वाले को बांध दिया जाए ना तो कम से कम ये पूरी मुल्क में अमन पैदा हो जाता है। खत्म। कैसा लगा मेरा मजाक? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यही तो हम कहते हैं, जो भौंक रहे हैं इनको बांधो ताकि बुजुर्गों का अदब बरकरार रहे। लो जी, नहीं मंजी ठोकन लगी जे। शेख फरीदुद्दीन अत्तार और कुछ हिस्सा इसका कश्फ माजूब में भी मौजूद है। वो कहते हैं कि बाजीद बुस्तामी जो थे ना, वो कहा करते थे सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान बहुत बुलंद है। नाऊज़ु बिल्लाह। चले इसमें तो घुसा लेंगे कि वो बाखुदा दीवानगी दिखा रहे थे। साथ कहा कि उनसे पूछा गया कि बताएं क़यामत वाले दिन तमाम इंसान और अंबिया किसके झंडे के नीचे होंगे। ये कहते हैं बुजुर्गों से जाके दीन सीखो। ये दीन सीखे, इन बेशर्मों को ना कुरान का पता ना हदीस का पता। तो आगे से बाजीद बुस्तामी कहता है कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और पूरी इंसानियत मेरे झंडे के नीचे होगी क़यामत के दिन। नाऊज़ु बिल्लाह। ये अकीदा रखने वालों पे अल्लाह की लानत, उसका दिफा करने वालों पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत। आमीन। तुम कहोगे जी अबुल हसन खरकानी का कुर्ता था महमूद गजनवी के पास और बाबा ख्वाब में आया कि जी 16 हमले कीते ने, तो फतह नहीं हुई, तो अब मेरा कुर्ता लेके दुआ कर तो फतह हो जाएगी। और फतह हो गई तो अगले दिन बाबा फिर आ गया ख्वाब में। और ये वाकया तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है। ये अबुल हसन खरकानी जो है बाजीद का मुरीद है, वो भी कब्र पे जाके तो बाबा नाराज। बाबा कहना जी तुमने मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी खराब लगाई है कि तुम कहते ना कि हिंद की सरजमीन में क़यामत तक कोई काफिर ना रहता, तो मेरे कुर्ते में इतनी ताकत थी कि अल्लाह ताला सबको ईमान की दौलत दे देता। तौबा तौबा तौबा। अल्लाह दे बंदे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का वो कुर्ता मुबारक जिसके बारे में मुस्लिम शरीफ में हदीस है, वो काला जुब्बा किसरवानी त्यालसी जिसका धोबन सहाबा किराम शिफा के तौर पर लेते थे, वो जुब्बा हुजूर जब खुद पहन के चलते थे तो अबू जहल ने उसको देख के कलमा नहीं पढ़ा। और सहाबा किराम ने जंगे यरमूक और कादसिया में हुजूर का कुर्ता नहीं आगे पेश किया कि या अल्लाह, बाद में अबुल हसन खरकानी के कुर्ते से फतह होगी, तो तेरे नबी का कुर्ता है। अगर बाबे का कुर्ता पूरी हिंद की सरजमीन से कुफर खत्म कर सकता है, तो मेरे नबी का कुर्ता तो पूरे कायनात से कुफर खत्म कर सकता था। ले बाबे अपने, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।